सोमनाथ मंदिर, जो दक्षिण एशिया के भूमंडल में स्थित है, भारत के पश्चिमी छोर में गुजरात राज्य के वेरावल बंदरगाह क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। इसके संबंध में कई लोककथाएं और धार्मिक महत्व है। सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है, जिसे सरकार ने जमीन और आय का प्रबंध करने के लिए सहायता प्रदान की है। इस मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यों और परंपराओं के आयोजन के लिए भी विख्यात है, जैसे कि पितृ तर्पण और नारायण बलि। इसके अतिरिक्त यहाँ 3 नदियों का महासंगम होता है, जो त्रिवेणी स्नान के लिए विशेष महत्व रखता है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण अत्यंत प्राचीन काल में हुआ था और इसे भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित किया गया है। इसका इतिहास और विविधता इसे विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल बनाता है। सोमनाथ मंदिर प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए यहाँ आते हैं। इसके आसपास के क्षेत्र में भी धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं, जो इसे एक पूर्णता के साथ धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों का केंद्र बनाते हैं। किंवदंतियां और महत्व। प्राचीन हिंदू ग्रंथों की कथानक के अनुसार सोमनाथ मंदिर के स्थान पर चंद्रमा ने राजा दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उनमें से रोहिणी नामक कन्या को अधिक प्रिय थी। दक्ष ने इस अन्याय के क्रोध में चंद्रमा पर शाप दिया कि उसकी चमक हर दिन कम होती रहेगी। इसके बाद चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की और उनके शाप का निवारण प्राप्त किया। सोमनाथ मंदिर का नाम इसी घटना के उपरांत स्थापित किया गया। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे और वहां एक शिकारी ने उनके पैर के तले में पद्मचिन्ह देखकर अनजाने में तीर मारा। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग कर दिया और वैकुंठ को प्राप्त हुए। इसी स्थान पर श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण हुआ, जो वहां का प्रमुख धार्मिक स्थल बन गया। सोमनाथ महादेव का शिवलिंग प्राचीन समय से अपनी अद्वितीय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के दर्शन और पूजा से चंद्र ग्रह के दोषों का निवारण होता है और साधक के जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। इतिहास। प्रथम मंदिर, जो कि ईसा पूर्व में उपस्थित था, के स्थान पर 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। इसके बाद 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। गुर्जर प्रतिहार राजा नागाभट्ट ने 815 ईस्वी में तीसरी बार पुनर्निर्माण किया। अरब यात्री अल बरून ने अपने यात्रा वृतांत में इसका वर्णन किया, जिससे महमूद गजनवी ने सन 1025 में हमला किया। उसने मंदिर को लूटा और नष्ट किया और लगभग 5000 लोगों को हत्या कर दी। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया, तो इसे 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1706 में इसे फिर से गिरा दिया। 1948 में प्रभास पाटन का नामकरण हुआ, जो प्रभास तीर्थ के रूप में भी जाना जाता था। 1948 के बाद इसकी तहसील और नगर पालिका का वेरावल में विलय हो गया। इसके बावजूद मंदिर का खंडन और जीर्णोद्धार होता रहा, लेकिन शिवलिंग यथावत बना रहा। सन 1026 में महमूद गजनी ने शिवलिंग को खंडित किया, जो इस मंदिर का प्राचीन शिवलिंग था। इसके बाद प्रतिष्ठित किए गए शिवलिंग को 1300 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने फिर से खंडित किया। बताया जाता है कि आगरा के किले में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के हैं, जिन्हें महमूद गजनी ने 1026 में लूटपाट के दौरान ले गया था। सोमनाथ मंदिर के मूल मंदिर स्थल पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा निर्मित नवीन मंदिर स्थापित है। राजा कुमार पाल ने इसी स्थान पर अंतिम मंदिर बनवाया था। उसके बाद सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री उच्चंद्राय नवल शंकर देबर ने 19 अप्रैल 1940 को यहां उत्खनन कराया था। इसके बाद भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उत्खनन द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिला पर शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है। ये स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वहां कई यात्री और श्रद्धालु आते हैं शिव की पूजा करने के लिए। इस मंदिर का निर्माण बार बार खंडन और पुनर्निर्माण के बावजूद ये धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल अपने महत्व को बनाए रखने में सफल रहा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद पुनर्निर्माण।
सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी तथा 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। नवीन सोमनाथ मंदिर 1962 में पूर्ण निर्मित हो गया। 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपने पति की स्मृति में उनके नाम से दिग्विजय द्वार बनवाया। इस द्वार के पास राजमार्ग है और पूर्व गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सोमनाथ मंदिर निर्माण में पटेल का बड़ा योगदान रहा। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। असमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत आबादित एस ज्योतिर्मार्ग। इस स्तंभ को बन स्तंभ कहते हैं। मंदिर के पृष्ठभाग में स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में मान्यता है कि यह पार्वती जी का मंदिर है। जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव का हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर विरोध भी किया। उस समय नेहरू से हुई बहस को कन्हैयालाल मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में दर्ज किया है। वे लिखते हैं, कैबिनेट की बैठक के अंत में जवाहरलाल ने मुझे बुलाकर कहा, मुझे सोमनाथ के पुनरुद्धार के लिए किया जा रहा आपका प्रयास पसंद नहीं आ रहा। ये हिंदू पुनरुत्थानवाद है। मैंने जवाब दिया कि मैं घर जाकर जो कुछ भी घटित हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दिसंबर 1922 में मैं उस भग्न मंदिर की तीर्थ यात्रा पर निकला। वहां पहुंचकर मैंने मंदिर में भयंकर दुरावस्था देखी, अपवित्र, जला हुआ और ध्वस्त। पर फिर भी वह दृढ़ खड़ा था, मानो हमारे साथ की गई कृतघ्नता और अपमान को न भूलने का संदेश दे रहा हो। उस दिन सुबह जब मैंने पवित्र सभामंडप की ओर कदम बढ़ाए तो मंद आगे कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और के.एम. मुंशी के बीच हुए इस विवाद ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण रूप से समाज की धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक धारावाहिकता को गहराया। इसके बावजूद 1951 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ और 1962 में नवीन मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ। इस घटना ने भारतीय समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक अभिवृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तीर्थ स्थान और मंदिर। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में मंदिर संख्या 1 में हनुमान जी का मंदिर स्थित है, जो भक्तों की शक्ति और संकटों से रक्षा करते हैं। इसके साथ ही प्रांगण में परदी विनायक, नवदुर्गा खोलिया, अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, अहिलेश्वर, अन्नपूर्णा, गणपति और काशी विश्वनाथ के मंदिर स्थित हैं। मंदिर संख्या 6 के समीप अघोरेश्वर मंदिर, भैरवेश्वर मंदिर, महाकाली मंदिर और दुखहरण जी की जल समाधि स्थल है। इन मंदिरों में भक्तों को शक्ति और सुख की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मिलता है। कुमारवाड़ा में स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर, विलेश्वर मंदिर नंबर 12 के नजदीक और राम मंदिर साधकों के ध्यान और पूजा के लिए उपयुक्त हैं। नगर के लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित नागरों के इष्टदेवों में हाटकेश्वर मंदिर, देवी हिंगलाज, कालिका मंदिर, बालाजी मंदिर, नरसिंह मंदिर और नागनाथ मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों में भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा और आनंद का अनुभव होता है। बाहरी क्षेत्र के प्रमुख मंदिर। वेरावल प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित मंदिर विविधता में समृद्ध हैं। यहाँ प्रमुख मंदिरों में शामिल हैं शशिभूषण मंदिर, भीड़भंजन गणपति, बानेश्वर, चंद्रेश्वर, रत्नेश्वर, कपिलेश्वर, रोटलेश्वर, भालुका तीर्थ आदि। इन मंदिरों में भक्तों को आध्यात्मिक एवं धार्मिक उत्साह की अनुभूति होती है। प्रभास खंड में सोमनाथ मंदिर के समय के साथ कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर थे। इनमें 135 शिव मंदिर, 5 विष्णु मंदिर, 25 देवी मंदिर, 16 सूर्य मंदिर, 5 गणेश मंदिर, 1 नाग मंदिर, 1 क्षेत्रपाल मंदिर, 19 कुंड और 9 नदियां शामिल हैं। महमूद के हमले के बाद भी 21 मंदिरों का निर्माण किया गया था। सोमनाथ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर प्रमुख तीर्थ श्री कृष्ण की द्वारिका स्थित है। यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं और द्वारिकाधीश के दर्शन करते हैं। इसके साथ ही गोमती नदी का स्नान करने का महत्व भी बताया जाता है, जो सूर्योदय पर बढ़ता है और सूर्यास्त के समय घटता है।